बच्चों गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। क्या चल रहा है तुम लोगों का? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? कैसी है तैयारी वगैरह, ये बताओ। हाँ साहिल, तू बता भाई। जी सर, अभी तो स्टोरीज वगैरह बना रहा था। और ग्रुप डिस्कशन की आपके यहाँ से तैयारी हो ही रही है। इसमें नरेशन भी आ जाती है कि थोड़ा क्लियरली कैसे बोलते हैं। तेरा साइक और के लिए जीडी वीडी तो दिस इज जस्ट अ पार्ट। हाउ यू आर गोइंग फॉर साइक और इंटरव्यू? कहीं दिया है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वगैरह कहीं दिया है? साइक टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कहीं दिया है या फिर ऐसे ही? हाँ सर, नहीं नहीं, जैन सर। पहले अभी हाँ। अभी दिया था, करीब एक महीने पहले। कहाँ पे? एक ऑनलाइन कोचिंग थी सर, रोड टू रिकमेंडेशन से आपको बताया था ना, वहाँ पे साइक का और उसका इंटरव्यू क्या मॉक हुआ था। तो उन्होंने जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताई, वहाँ पे देख रहा हूँ। वो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट था, जी जी जी। क्या बताया उसने? मेरा सर इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा स्टटरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी ड्यूरिंग द आंसरिंग द क्वेश्चन। तो उन्होंने थोड़ा सा क्या क्या कि मिरर वगैरह के सामने प्रैक्टिस, तो ग्रुप डिस्कशन में हेल्प भी मिली उसी उसकी वजह से थोड़ी प्रैक्टिस अब की। और रिगार्डिंग साइक तो सर, साइक में थोड़ा सा परसेप्शन को लेके और ज़्यादा वर्क किया था उन्होंने। तो एक स्टोरीज वगैरह हैविली बनाई थी। और उन्होंने, मैंने टोटल टाइमली रिव्यू करा रहा था। रिकमेंडेड कैंडिडेट से कभी सेलेक्ट पढ़ना नहीं चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। रिकमेंडेड जी कैंडिडेट सर। कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको साले को खुद नहीं पता कि कैसे हुआ। ठीक है? तो दैट इज अ वेरी जी रॉन्ग सर। अप, दैट आई वुड से। इसकी वजह से बहुत बार बच्चों के अटेम्प्ट्स वेस्ट हुए हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने स्टूडेंट्स के बीच में ही देखा है कि मेहनत करके रिटन एग्जाम मैंने पास करवाया, किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो बस इंस्टाग्राम पे हवाबाजी थी उसकी, ये सब था। तो मेरे पास तो भाई देखो रुद्र सर वाला ही सपोर्ट है, और उनके पास बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को बेस्ट इन OLQs मेडल तक मिल रहे हैं। मैंने कल एक आई गेस पोस्ट डाला था, तुम लोगों ने देखा था वो? एक एनडीए में हमारे बच्चे को हाँ। बेस्ट इन OLQ मेडल मिला है, बिकॉज वो उस लेवल पे तैयारी उसको करवाई गई थी जब वो एसएसबी की प्रिपरेशन करता था। ठीक है? तो अगर तुमने मेहनत करके पेपर पास किया है ना, तो ऐसे फुद्दू चीजों के चक्कर में कि क्योंकि यार नहीं पता है। आई हैव बीन इनटू सेवन, आई हैव बीन, अब मेरे को और ऐसे, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा। कल मेरी एक वीडियो आई थी, मैंने डाल दी थी, बिकॉज मेरे को मेंटल पीस मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरे को और भी लाइफ में बहुत सारे काम है करने के लिए। लोग इतने वेले हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं। बट मैं तुमको ये बोलूंगा कि हर स्टेप को भाई, आई वुड से कि तू हर स्टेप को तैयारी करके जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई। देख, मेरा कहने का मतलब तो तेरे को यही है। समझ रहा हूँ सर। इंटरव्यू दे, मॉक इंटरव्यू दे कहीं पे, किसी ऑफिसर, किसी DIP या ट्रेंड असेसर को दो। वो आपको एक्चुअली बता देगा कि क्या दिक्कत है। रिकमेंडेड कैंडिडेट को हवाई नहीं होती बहुत बार। ठीक है? सो दैट इज द थिंग। तो अटेम्प्ट वेस्ट करने वाली बात है। बाकी देखो यार, तुम्हारी लाइफ है, आई एम नो वन टू टेल यू। स्पोकन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ SSB। जब आपको बोलना ही नहीं आता तो बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रिटन एग्जाम पास करना एक चीज़ हो गई, और बात करना, बोलना, समझना बेसिकली दूसरी चीज़ है। ठीक है ना? यस सर। चलो, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का GD स्टार्ट करते हैं। संदीप सिंधु, आज आप कैसे आए GD में? गलती से रास्ता भूल गया क्या? है संदीप? नहीं सर, वो मैसेज आपका मैसेज आया ना। चलो, पार्टिसिपेट करना है फिर यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे कुल मिला के 5 लोग हैं। अब ये देखो कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उसमें से सीरियस कितने हैं, है ना? तो यार वही है, वही लोग जो मेरिट में आते हैं। वो अंतर उतना ही होता है कि जो बच्चा सीरियस है वही मेरिट में आ रहा है, जो टाइम पास कर रहा है उसका कुछ हो नहीं रहा, है ना? तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में भाइयों हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन, जैसा कि हम लोग कल कल का GD हालांकि मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, मैं आज डाल दूंगा उसको, और दैट विल बी देयर। सर वो POK वाला भी नहीं डाला आपने? यार डाला तो सब कुछ ही है।
एक आध हो सकता है, एक आध मिस हो गया वो, मेरे बीच में लैपटॉप अपडेट हो गया था, तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग ना मैंने डिलीट कर दी थी। कोई नहीं, अब मिस नहीं करेंगे। कल वाला तो मेरे पास सेव्ड है, मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे अटेंटिव रहा करो, यहाँ पे जो भी फीडबैक्स मैं दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ काम किया जा सकता है, उन पे काम कर लिया करो और हो जाएगा। ना आज का जो टॉपिक मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, हाउ टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड इन कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 वाज abrogated। ठीक है, हाउ टेररिज्म हैज बीन रिड्यूस्ड इन कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 हैज बीन abrogated। इसके बारे में भी विल बी डिस्कसिंग टुडे। व्हाट आपके क्या इस पे आपकी क्या राय है? आर यू अगेंस्ट इट, आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? दैट वुड बी द टॉपिक। यू गाइस कैन स्टार्ट। Good evening, gentlemen. Actually, before saying how it reduced, I feel how we need first discuss about how the terrorism was there actually before the abolition of Article 370. Sorry, at that time the special forces, the forces which were there, which the forces were deployed, they were under some restrictions, and there are many lot of issues, and there are many killings of civilians also. These are things which are there. Many incidents were happened before the abolition of this. But actually, what happened? The stone pelting were decreased after 300 and also the youngsters who are there or joined terrorism who are there. There were like 16 after the abolition of Article 370, and but only the thing is the deployment of the forces were high. Gentlemen, as we all know that Article 370 was abrogated on August 5th, 2019. And this article, along with Article 35A, these both articles used to give Jammu Kashmir a special status, being the state of India. And it has been an anti-India article, which was abolished, which we all know was abolished in 2019, and has actually, after this abrogation, the overall conduct in Jammu Kashmir has actually risen in terms of development, and the stone pelting has actually gone down because of that. And these security forces and the local Indian companies and the other states companies has also been able to do the development work in the Jammu Kashmir region. And also coming to the forces, the only it's not called disadvantages. It's according to the stats which were there. The civilians' deaths were decreased, but the deaths of the forces were increased. The military personnel deaths were increased, including CRPF Jawan and also the regular army and special forces. But it will also be by the following the strict rules. This will also be reduced in the future. In supporting Madhav's point, yes, the number of terrorism incidents has been reduced to a great number. And regarding the small amount of the terrorism acts that happens in a year, those actually has been reduced to a small number. And the entire counter-insurgency operation has also been its all-time high, and our forces are actually working 24/7 to keep the peace in the entire Jammu Kashmir region. I would like to add few pointers. And I also want to add one know that point. Article 370 has been removed by the current government. So before Article 3 when Article 370 was already there in J&K, a lot of mishappenings were happening, and because government was also tied, they were not, forces were also basically in a cocoon kind of thing. They were not able to participate in a full-fledged manner, and terrorism was at peak. But what we have seen in the recent past is that considerably the amount of terrorist activity has came down significantly, not totally, but it has
basically reduced, and now forces are being given full power to maintain the sovereignty of the region. So yes, I personally believe this is a very historical attempt by the government of India, by removing this and then maintaining peace and order in the state. That is all. What I actually would before the also reasons like to add one point. the things which are there before the number one, the political influence in the directly in the state, and the special status, and the number two is the special status for the JNK, and also the separate flag and the president or the separate flag and president, which makes differ from the other country, other states of the country. These are all the things which created the difference in the minds of the youth of Jammu and Kashmir, which directly or indirectly thoughts or ideas that they are separate from India, and by abolition, and these ideas which are there are in the youth whose blood is there, whose red blood is boiling. They thought that the extremism and also about the things joining of the terrorism, these things might be felt even in the youngsters of smaller age and also the older age also, so like a 20 to 30. These all kinds of situation makes their mind messy, and immature minds created, and the brainwashes will happen, and due to the money also, some youngsters also want some money, so they involved in the stone pelting. These are the reasons which were there before, for the incidents which were happened before the abolition of the Article 370. This is a great And step by our government, by Indian government. This not only reduced the terrorist activities in the J&K area, but also the number of the stone throwers. It was said that in 2013 there were approximate 2600 activities that were noticed, that 2600 men were there who were throwing the stones on the civilians as well as the military person, and it was reduced to zero in 2023. And also this not only reduced the terrorist activities, but also the death of the civilians were reduced, as well as the security force were also reduced. So there's a Sandeep great talked step about in the Sandeep, terrorist reduction. Sandeep talked about this reduction in stone pelting events to zero. So basically, the abrogation of Article 370 received support from the local public, and because of which the terrorist found it harder to find refuge in the local vicinity, and that actually made it happen to have less number of incidents regarding terrorism. Last 2 minutes left, boys. We conclude this. uh, and after the reasons, what the actual things were happened is, after the forces were deployed, the the s- the thoughts of the minds in the people of on the youngsters of JNK were similar, not similar to the thoughts which were having before, because now they feel that they are part of India. Now they feel that they are completely part of India. Thoughts like freedom or any other things which they want previously which they were used, and it is also indirectly pushing back the youngsters from joining the terrorism, and indirectly it is also one of the reason which the terrorism gets reduced. And by the forces alone, it means only keeping having guns or with a power, we cannot have changed the mindset of the youngsters. With the diplomacy or the with a strategical move, we can change the mindset of the youngsters, and it is one of the best move by the government which had done recently. Gentlemen, gentlemen, I would like to give the conclusion of this whole discussion, as the abrogation of Article 370 can be attributed to a combination of factors, including disruption of separatist networks, improved security measures, and crackdown on terror financing. So it was an all-round effort of the government, security forces, and the public administration. So it was a great move by the Indian government, and it actually helped in the development of Jammu Kashmir. Thank you. क्या लगता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से?
क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब क्या था, मतलब सही था आर्टिकल 370 का हटना या सही नहीं था? सही है सर, सही है सर। Yes, it was a सही great था move. सर, ग्रेट मूव था फॉर हाँ तो यार बाय द गवर्नमेंट। जीडी हो चुका है बिकॉज तुम्हारा, ठीक है, सबने पार्टिसिपेट। सर एक पॉइंट और ये भी है कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाने के लिए इट वाज अ ग्रेट स्टेप। अदरवाइज ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड ये, तो जो पब्लिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर थिंक कि हम सेपरेट है, तो इसको Sir, मिलाने में it अच्छा was पॉइंट है। basically the biggest roadblock in the since its inception in the 1950s. So इसकी वजह से सर डेवलपमेंट जैसे जब से ये हटा है, जम्मू कश्मीर हैज सीन डेवलपमेंट इन एक्सपोनेंशियली, हाँ और वो यार, अभी बढ़ेगा, वो कम होगा वो नहीं। तो मतलब, यह देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम लोगों ने आर्टिकल 370 मूवी भी देखी होगी, तो मूवी भी आई है ना इस पे, तो यामी गौतम वाली सबने देखी है ही। यस सर। तो उसमें Yes, sir. दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली कि मिसयूज हो रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वहाँ के, वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे शांति बहाल हो, है ना। तो भाई उनका तुम लोगों को पता है कि अभी हमारे देश में जो रिजर्वेशन का हाल है, ठीक है, मैं रिजर्वेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब ये बोलोगे कि भैया आप तो पंडित आदमी हो, ब्राह्मण हो, जनरल कैटेगरी वाले हो, इसलिए बोलोगे। पर यार मैं देखो, मैंने रिजर्वेशन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं फौज के बच्चे पढ़ाता हूँ, मुझे फौज में जाना था, मैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हूँ पूरी तरीके से, तो मेरे को रिजर्वेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर वो भी पॉलिटिकल मूव ही था, तो पॉलिटिकल चीज़ों के चक्कर में ये लोग रिजर्वेशन को आज तक खींचते रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट गवर्नमेंट सीट्स पे जा ही नहीं पाते, नॉन परफॉर्मिंग लो मेरिट वाले लोग सेलेक्ट होते हैं, और टैलेंटेड आदमी बेचारा ऑड जॉब्स में काम कर रहा होता है। सर ठीक। कोई तो आर्टिकल पढ़ा था मैंने हाँ जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे कि 50% तक रिजर्वेशन लाया जाएगा बढ़ा के। यार मैं संदीप, मैं सच सच बताऊं, मम्मी कसम भाई, राहुल गांधी की बातों पे ना बिल्कुल गलत है सर, बहुत गलत है। बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अगर कांग्रेस, अगर ऐसे मतलब हो गए तो फिर तो कोई भी वोट नहीं देगा, मतलब जनरल कैटेगरी वाले तो नहीं देंगे। नहीं, जनरल हो या तू एससी का भी हो ना भाई, मतलब यार देखो, मैं, तुम लोग जानते हो, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम लोग कनेक्टेड हो, यू नो। हमें तो देखो, इस हम यस। लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे तो कोई कैटेगरी कोटा है ही नहीं। बैंक के, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में लगता है कैटेगरी कोटा, तो हमारे को तो मांगने से भी भीख नहीं मिलने वाली है एसएसबी में, कोई मतलब ही नहीं है। राइट। पीआईक्यू फॉर्म में तुम्हारे से जो जनरल और ओबीसी लिखवाया जाता है ना, वो गवर्नमेंट डेटा के लिए होता है, इतने जनरल के सिलेक्ट हुए, इतने एससी के सिलेक्ट हुए। ये है सेडी चीज है, ये दिस इज अ सेडी चीज। आई वुड टेल यू, आई वुड आस्क यू ऑल टू फॉलो नमन सर। मैं बोलूंगा तुम लोगों को, एक बंदे को फॉलो करो, नमन श्रीवास्तव, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा नमन सर की, ठीक है। तो नमन श्रीवास्तव सर को फॉलो किया करो, मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह यहाँ पे मेंटरिंग इसलिए देता हूँ, देखो थोड़ा सा ज्यादा काम किया है लोगों के साथ, थोड़ा सा एज में भी डिफरेंस है, तो वो चीज रहती है, ताकि तुम लोग उस लेवल पे जाओ। मैं अपने टाइम पे बहुत ज्यादा, एक तरीके से ये मान सकते हो कि जब मैं एसएसबी दे रहा था ना, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती थी, 2019 में लास्ट दिया था, तो उस टाइम छोटे थे यार, उम्र कम होती थी, उतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। पर भाई इतने 5-6 साल में जो चीजें देखी है ना, तो बहुत सारा दिमाग खुला है, बहुत सारी चीजें करी हैं, कुछ चीजें हासिल भी की हैं। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता है लोगों का कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम यू गाइस ऑल्सो नो कि हार्डली ही वो चीज होने वाली है। अब तुम लोगों ने वो सिलाई मशीन वाला ऐड देखा है, अरे सुनीता, कांग्रेस 1 लाख रुपए देने लगी, भाई कहाँ से लाएगी कांग्रेस 1 लाख रुपए? देखा ऐड? यस सर। नाइस। है अच्छा, मजाक नहीं, इरिटेट, इतना अनोइंग लगता है यार, ठीक है, इतना अनोइंग लगता है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी की, या किसी की निंदा नहीं कर रहा, बट मैं बस ये पूछ रहा हूँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, कहाँ से लाओगे आप पैसा? इतनी महिलाएं हैं देश के अंदर, अच्छी बात है आप 1 लाख रुपए तो हमारे दो, मैं चाहता हूँ आप दो, पर आप पैसा कहाँ से लाओगे? कर्जा लोगे? हमारे जेब से बोला। कहीं ना कहीं से तो तुम लाओगे। सर मिलिट्री इक्विपमेंट इंप्रूव करो, इससे बढ़िया। भाई आई टेल, एक तो कोई पॉडकास्ट आया था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि कोई एसीपी था किसी एरिया का, उसके पास 150 स्नाइपर्स थी। तो कोई तो लेफ्टिनेंट कर्नल था या कर्नल था, मतलब कमांडर था, कंपनी कमांडर था। तो उसने उस बंदे से, एसीपी से पर्सनली बात करके उसकी 50 उसने मंगाई थी कि हम जब भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं वो लोग स्नाइपर से सीधे हमारे जवान को ढेर कर देते हैं।
तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस फंड्स को हम उसमें यूज कर सकते हैं, यार देखो ये तो खैर गवर्नमेंट टू जो ये ऐसे गवर्नमेंट, बांट रहे हैं इनकी वजह। मतलब चीजें हो रही हैं बहुत सारी। अब यार देखो देश, हमारा देश ना कोई छोटा देश नहीं है। हम जनसंख्या की दृष्टि से कितने बड़े देश हैं वर्ल्ड में, हम लोग कितने नंबर पे आते हैं? दूसरे पे आते हैं गेस, है ना? ये सब पहले पे। पहले पे हो गए हैं अब तो, ठीक है। बराबरी चलता रहता है सर, चाइना बराबर का ऑलमोस्ट इसका, इक्वल यार, ऑलमोस्ट इक्वल। इतना बड़ा देश, ऊपर नीचे। इतना बड़ा देश है, इतना पैसा चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, सब लोगों को सरकारी नौकरी लग जाएगी तो देश घुस जाएगा पूरा अंदर। हर किसी को सरकारी नौकरी, 30 लाख सरकारी नौकरियां कहाँ से लाएगी भैया कांग्रेस वाली सरकार? मुझे नहीं समझ में आती कहानी, ठीक है। जो अभी पुरानी वैकेंसीज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई एम नाउ सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं अब दिल्ली का निवासी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ, ठीक है। मैंने दिल्ली में घर लिया, अब मैं दिल्ली का नागरिक बन गया पूरी तरीके से, मेरा पूरा आधार कार्ड सब दिल्ली का हो गया, ठीक है। दिल्ली में ये हाल है, यहाँ पे आपकी सरकार है कि जो सरकारी टीचरों की वैकेंसीज हैं पीआरटी की, वहाँ पे संविदा पे टीचर हायर करे हुए हैं, हायरिंग नहीं निकाल रहा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। मैं तुम्हें नमन श्रीवास्तव के बारे में बोला था, उनको फॉलो किया करो। तुम लोग कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम लोग डिफेंस की तैयारी करो। अगर मान लो तुम्हारा नहीं होता डिफेंस में, तो मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम लोग अपना रडार थोड़ा सा बड़ा करो, स्पैन थोड़ा सा बढ़ाओ। पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, एग्जाम तुमने निकाले हैं, तुम एसएसबी दोगे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अपने जीजा जी का, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे अगर एक आदमी मेहनत करता है जीवन में, तो वो आगे तक जाता है लाइफ में। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मान लो तुम एसएसबी देते हो, तुम एसएसबी में सेलेक्ट नहीं होती। एसएसबी दिए आपने, बहुत एसएसबी दिए, आपने बहुत प्रयास किया, ठीक है। और आप जो है, एक सेकंड देना, कोई गेट पे मुझे खोलना पड़ेगा। आपने बहुत एसएसबी दिए, आपने बहुत प्रयास किया, आप सेलेक्ट नहीं हुए वहां पे, बेटा रुको, यू डू नॉट गेट सेलेक्टेड। तो क्या वो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या वो मेहनत तुम्हारी बेकार चली जाएगी? नहीं, वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती, आप उसको यूज कर सकते हो। मेरे, हाँ दीदी जल्दी आ जाओ फटाफट, आई मीन क्लास, जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट, अंदर आओ। तो वो मेहनत जो है आपकी बेकार नहीं जाती। उन्होंने क्लरिकल में ज्वाइन किया था भाई, वो बंदा जितने भी एसएसबी दिया ना, सारे एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट थे, वो कभी सेलेक्ट नहीं हुए। आज की डेट में वो पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर है, उनको लंदन की पोस्टिंग आई थी, ठीक है। कोई कैटेगरी कोटा नहीं था, कुछ नहीं था, बंदे में टैलेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा यार एसएसबी में नहीं हो कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा करूंगा, उसी लेवल का करूंगा कुछ। 2 बच्चे उनके आज की डेट में, मेरे कजिन सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, जीजा जी हमारे। तो अपना स्पैन बढ़ाओ। गवर्नमेंट में चीजें होती रहेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई सरकार ऐसी आएगी जो अच्छा काम करेगी, कोई सरकार ऐसी चाहेगी जो बुरा काम करेगी। अगर तुम लोगों ने इलेक्शन दिया है, तो तुम अपनी ड्यू डिलीजेंस के साथ सोच समझ के उसी सरकार को वोट करो जिसपे तुमको दिल से भरोसा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता इसको, बट ऐसे आदमी के लिए हमेशा खड़े रहो जो तुम्हारे, देखो सिंपल सी बात है ना, तो देश उसका है पूरी तरीके से, केवल देश उसी आदमी से नहीं चल रहा ना। देश में 140 करोड़ की आबादी है, सब लोग मिलके देश चलाते हैं, है ना। एवरी सिटीजन मैटर्स। आज ये आदमी रहेगा, कल वो नहीं रहेगा। तो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या हैं ताकि देश आगे बढ़े, उस पर ज्यादा फोकस करा करो, है ना। तो यही सारी चीजें, पॉलिटिकल चीजें होती रहती हैं यार। आर्टिकल 370 भी उसी का कारण था कि आर्टिकल 370 इतने साल तक इन लोगों ने खींचा, अपने पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए खींचते थे। कश्मीर के जो पॉलिटिशियन थे, किसी भी कश्मीरी पॉलिटिशियन का बच्चा इंडिया में नहीं पढ़ता। वो याकूब मेनन वाला याद है तुम लोगों को? याद है, कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया था उसने, कश्मीरी पंडितों को Yes, मार, sir. यस सर, कश्मीरी पंडित इंसिडेंट। कश्मीरी यस। पंडितों को उसने खुद मारा था। एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे, कुछ एयरफोर्स के, श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स को उसने गोली से मार दिया था खुद। खुले सांड की तरह घूम रहा था वो आदमी, ठीक है। वो खुले सांड की तरह घूम रहा था भाई। अभी वो, उसको हो गई जेल, हो गई फांसी। करंट गवर्नमेंट में हुई, पिछली सरकार में तो पीएम से मिल रहा था, आके हाथ मिला रहा था पीएम से। तो यू नो किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो देश कलेक्टिव एफर्ट से आगे बढ़ता है ना। मैं कुछ कर पाऊंगा अकेला, ना मोदी जी अकेले कुछ कर पाएंगे, ना कोई और आदमी कुछ कर पाएगा। आप जिस भी डोमेन में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें देखो कि तुम उसमें कैसे बेहतरी से काम कर सकते हो। आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप बुरे हो तो आपके साथ बुरे लोग ही एसोसिएट होंगे। तो वो तुम अपना एजेंडा बना के रखो। फॉर द टाइमिंग तुम्हारा प्रायोरिटी है, तुम्हें फौज में अफसर बनना है। वर्क अपॉन योर जनरल अवेयरनेस, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू,
प्लीज बी अपडेटेड बच्चों, बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस को अपना, जैसे साहिल बहुत अच्छा बोलता है, साहिल उसके लिए डेली एफर्ट लेता होगा। साहिल तू क्या करता है अपने जनरल अवेयरनेस को साफ करने के लिए डेली, बता मुझे एक बार, ताकि बाकियों को हेल्प हो। साहिल, आवाज आ रही है? यस सर, हाँ यस बता, सर, यस सॉरी। डेली स्टेप्स तो क्या लेता है, मतलब कि सर मैं ये वाला वेबसाइट देखता हूँ, ये अखबार पढ़ता हूँ, ये यूट्यूब देखता हूँ, क्या करता है? सर एक्चुअली टेलीग्राम चैनल है एक, बीइंग अ फौजी नाम से, उस पे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के आर्टिकल्स को कंसाइज करके एक अच्छी तरीके से शो करते हैं। तो मैं एक ही सोर्स को पिक करता हूँ और हम्म ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पूरा वो सी है ना, आप हम्म अगर कूदोगे तो फिर डूब ही जाओगे। हम्म तो और कंसाइजली 20 से 25 मिनट, दैट्स इट, ताकि आई नो द सराउंडिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनेशनली, ये ऐसे करके, एंड दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड। हाँ तो वो एक चीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा नॉट ओनली दैट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम विल वर्क, इसके Sir, अलावा और भी बहुत सारी चीज। can you please, Sahil, can you please say the name again of Telegram channel? बीइंग अ फौजी। उसका इंस्टाग्राम पेज है, वो लड़का मेरे साथ कोलैब भी करता है इंस्टाग्राम पे। मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर तुम फॉलो करते हो ना, तो हमारे पोस्ट कोलैबोरेशन मिल जाएंगे तुमको। इंस्टा भी है ना उसका? Okay, sir. ठीक है, मैं शेयर शेयर कर दूंगा उस भाई का लिंक। तो दैट इज अ कम्युनिटी, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तुम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों ने तुम्हारी जीवन आसान, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सिलेक्शन ला के दिखाओ यार। ठीक है, तो 370 वाला पढ़ लेना, ये आ सकता है आपके एसएसबी के जीडी में, एक्चुअल जीडी में यू विल फाइंड इट। मैंने एक वीडियो शेयर करी है आईक्यू वाली, उसको देखना। वो अभी प्रीमियर होगा आई गेस, वो रात में लाइव होगी, तो उसको तुम लोग देखना और स्पीड बढ़ा के देखना, तुम्हारा टाइम बचेगा। एक कॉपी बना लो अपनी जनरल अवेयरनेस की, अगर बना सकते हो तो। मेरा तो तरीका यही था। मेरा एक ऐप भी है स्टडी दोस्त करके, मेरे ऐप पे भी करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, ऑन माई ऐप ऑल्सो आई गॉट करंट अफेयर्स, उसमें तुम अपना प्रोफाइल वगैरह बना लेना। दैट ऐप इज अवेलेबल ऑन, मैं एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे चैट में, और मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। संदीप तो Study दोस्त है क्या सर? हाँ, स्टडी दोस्त वाला जो है ना, संदीप तो खैर क्लास लेता है, तो संदीप तो मेरे बैच का ही बच्चा है, उसको तो पता है सारी चीजें। ठीक है, Yes, sir. मैंने उसमें तो डेली करंट अफेयर देख रहा है संदीप, हाँ, yes, sir. मजा आ रहा है? हाँ, बढ़िया सर, बिल्कुल। है ना? तो भाई उसमें बहुत ऑटोमेशन लगाया हुआ है मैंने, और मैंने लिंक डाल रहा हूँ, उसकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं डेडिकेटेड, वो आप लोगों को यूट्यूब पे बनाऊंगा मैं, एक दो दिन में भेज दूंगा। तो ये एप्पल पे भी है, क्योंकि मैं एप्पल यूजर हूँ, मेरा छोटा भाई है उसने बनाया है, और मेरे पास एंड्रॉयड एप्पल दोनों है, तो मुझे एप्पल वाला भी चाहिए था, तो मैंने दोनों ही बना दिए हैं वो ऐप। उस पे ही हमारे पेड बैच की भी क्लासेस चलती है, सीडीएस की, एफकेट की, एनडीए वाले बच्चों की भी क्लास मेरी वहीं होती है, अभी 10 मिनट बाद उधर ही क्लास है। ठीक है, तो इसमें भी तुम डेली करंट अफेयर देख सकते हो। अभी मैं इसमें ना मैगजीन डालना भी चालू करूंगा करंट अफेयर के, इसको भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। मैंने ग्रुप पे डाला है हालांकि, मैं यहाँ पे चैट में भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ से तुम इस मैसेज को कॉपी कर लो, डायरेक्ट लिंक है वो आपका प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे खुल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया था जीडी, अपनी जनरल अवेयरनेस और साफ करो। देखो जितना डेटा बोलोगे, जितना फैक्ट एंड फिगर मारोगे, सामने वाला शांति से सुनेगा। है ना? अभी कहीं मैंने एक मीम देखा था कि एक लड़का था, वो फिश मार्केट सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था, बट किसी बच्चे ने ही डाला था वो, तो वो मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। तो जब आप लॉजिकल बोलते हो ना, तो सारी जनता सुनती है। एक होता है थोता चना बाजेगा ना, एक होता है नॉलेजेबल आदमी, जिसको नॉलेज होती है ना, जो आदमी डेटा से भरा होता है, जिसको नॉलेज एक्चुअल में रियल टर्म्स में होती है, वो झुका होता है आदमी, वो सामने वाले को बोलने देगा, पर वो एक लाइन ऐसी बोलेगा कि सब जनता शांति से सुनेगी। तुम्हें वैसा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है या स्पीकर बनना है। तो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस मैटर्स। और उसी जनरल अवेयरनेस के कमेंट पे मैंने कमेंट कर दिया था, तो निखिल सर गुस्सा हो गए थे, मैंने फिर अपोलॉजी मैसेज डाला था उनको। सो वो जीटीओ थे, तो उन्होंने भी वही बात बोली थी उस चीज के अंदर पर्टिकुलरली, कि वी लुक फॉर द ओवरऑल जनरल अवेयरनेस, जो कि बात सही है, ओवरऑल जनरल अवेयरनेस मैटर्स। सब लोग यही देख रहे हैं कि आप अगर दुनिया में हो, इफ यू आर देयर, आपको पता है कि नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। समझ रहे हो मेरी बात? साहिल, माधव, संदीप एंड मनीष, यस सर। आप अखबार Yes sir, yes sir. तुम हिंदी का अखबार पढ़ रहे हो, अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे हो, तुम इंडिया टीवी पे न्यूज देख रहे हो, तुम मेजर गौरव आर्य सर के वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप उसको पोर्ट्रे या कन्वे कैसे कर रहे हो,
वो आपकी लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दिस सेशन विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब, तो जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने व्यू पॉइंट या अपने विचार रख सकते हो मेरे साथ कमेंट में, और कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में से निकाल के मेरे से पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो इसको रैप करते हैं। आई हैव अ क्लास टू गिव एट 8, और कल मिलता हूँ तुम लोगों से फिर वापस, ठीक है। कल हालांकि सैटरडे है, बट कल जीडी है। संडे को नहीं होगा जीडी, क्योंकि संडे को आई विल पुट अप अ क्लास ऑन यूट्यूब। तो संडे को एक यूट्यूब पे मेरी क्लास होगी लाइव। मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है बैच के कि मैं बड़ी क्लास करने वाला हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, वो क्लास मैं यूट्यूब पे लूंगा संडे को। कल जीडी करेंगे हम लोग, यानी कि 25 मई, कल दिल्ली में इलेक्शंस हैं, तो वो सब कर करूँ कि मैं शाम तक फ्री हो जाऊंगा, तो शाम को अपन मिलते हैं जीडी में। चलो जय हिंद एंड आई विल सी यू। ओके सर, थैंक यू। Jay, thank you guys.